जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स है, आखिर कैसे फंसते हैं मल्टीपल लोन्स पे। अगर आप एक लोन को पेमेंट करने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, दूसरे लोन को पेमेंट करने के लिए तीसरा लोन लेते हैं, और इसी तरीके से आपके ऊपर कभी 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, 5 लाख, और इस तरीके से लोन आपका बढ़ता रहता है और आप लोन ट्रैप में फंस जाते हैं, या शेयर मार्केट में कहीं पैसा लगा देते हैं और लॉस कवर करने के चक्कर में और पैसा उसमें डुबा देते हैं। इस तरीके से काफ़ी लोगों के ऊपर आज 2024 के अंदर में लोन हो चुका है। अब ऐसे में जब आप लोन पेमेंट करने के लिए सक्षम नहीं होते तो बैंक आपके ऊपर फिर लगातार दबाव बनाते हैं, प्रेशर करते हैं आपको पैसा देने के लिए कि आप जो पैसा उनका लिया है वो जल्द से जल्द उनको वापस पेमेंट कर दें, और पेमेंट ना करने पर बैंक आपके खिलाफ अलग अलग तरीके से कार्रवाई करेगा, ऐसा उनका दावा होता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप भी इस तरीके से फंस चुके हैं, लोन लेकर लगातार आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है या ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है, बाकी जितने सब्सक्राइबर्स हमारे हैं जो लगातार वीडियो को वॉच करते हैं उनके ऊपर तो अभी पहले से काफ़ी प्रेशर कम हो जाता है हमारे वीडियोस को देखने के बाद। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उन लोगों के लिए जो पहले से भी है और नए भी है। तो बैंक किस हद तक आपको परेशान कर सकता है और कहाँ जाके उनकी कार्रवाई रुकेगी, कब जाकर आपका जो लोन है वो आप नहीं भी देते हैं तो आपको फिर घबराने की बात नहीं होती है। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। लोन डिफ़ॉल्ट होते ही सबसे पहले तो आपको सिर्फ सूचना, मैसेज, वार्निंग वगैरह दी जाती है कि आप पेमेंट कर दें। नहीं करने पर फिर आपके केस को रिकवरी डिपार्टमेंट वालों को भेजा जाता है। रिकवरी डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग तरीके से आपको कॉल करके, मैसेज करके, नोटिस भेज के परेशान किया जाता है ताकि आप जल्द से जल्द पेमेंट करें। देखिए यहाँ पर जो खेल है पूरा वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रेशर का है। इस प्रेशर को आप कैसे अपने ऊपर लेते हैं, कितना दबाव लेते हैं और कितना नहीं लेते हैं। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि आपको आज के आज पेमेंट करनी है तो फिर इससे क्या होगा कि आप दोबारा कहीं और से लोन उठा लेंगे और फिर उसको पेड कर देंगे। फिर जो जहाँ से आपने लोन उठाया वो लोन आप नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा प्रेशर कभी भी अपने ऊपर नहीं लीजिए। अगर आप पैसा नहीं देने में सक्षम हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, और इस समय के अंदर में आपको अपने आप को धीरे धीरे करके रिकवर करना है। भले ही 3 महीने लगे या 3 साल लगे, धीरे धीरे करके रिकवर करें। आर्थिक रूप से भी रिकवर कर ही जाएंगे। अगर लंबे समय तक अगर आप रुकते हैं, साल भर, 1.5 साल भर, तो रिकवरी होगी ही। और जब पैसा आपके पास थोड़ा बहुत होगा तो दे के बैंकों के लोन को क्लोज़ किया जा सकता है। लोन क्लोज़ करने के एक नहीं काफ़ी तरीके हैं जो मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी बता रखी है। इसके अलावा बैंक जो परेशान करते हैं वो कैसे करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ये नोटिस वगैरह इस तरीके का कुछ भेजा जाता है। इस नोटिस में आपके खिलाफ लिखी रहती है कि कार्रवाई वगैरह होगी, लेकिन असल में कार्रवाई वगैरह किसी किसी पे होती है जिनका एक जगह से काफ़ी बड़ा लोन होता है, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का। अगर एक ही कंपनी से लोन है तो वहाँ पे फिर कार्रवाई मतलब कि आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं, या तो ECS का या तो फिर चेक बाउंस का, किसी एक का सेक्शन 25 या सेक्शन 138 का बैंक वाले चार्जेस लगाते हैं ताकि उनकी रिकवरी हो सके। अब कितने समय बाद आपको समझ लेना है कि अब यहाँ से बैंक या कोई भी NBFC कंपनी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। तो अगर आपको लोन डिफ़ॉल्ट किए हुए, मान लेते हैं कि आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया था मार्च 2025 में, अगर आप मार्च 2025 में लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो मार्च 2028 जब पूरे 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो 3 साल जब पूरे होंगे उसके बाद कंपनी आपसे रिकवरी नहीं करेगी, और अगर करना भी चाहेगी तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो आपका केस लिमिटेशन एक्ट में चला जाएगा, जहां पे उनको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी, उनसे काफ़ी सवाल जवाब किए जाएंगे। और 3 साल अगर आपको ऑलरेडी हो चुके हैं किसी बैंक या NBFC का, अगर आपने लोन पेड नहीं किया और अभी तक किसी तरीके का आपको समन वगैरह नहीं आया है या आपने सेटलमेंट भी नहीं किया, तो आप समझ जाइए कि 3 साल के बाद अगर आप सेटलमेंट नहीं भी करते हैं या पैसा नहीं भी भरते हैं तो सिर्फ आपका सिबिल स्कोर जो है, क्रेडिट स्कोर, वो ख़राब होगा, जिससे फ्यूचर में आपको लोन लेने में प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं आएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अदर तरीके से और आपके खिलाफ रिकवरी नहीं हो सकती अगर 3 साल आप पूरे कर चुके हैं तब।
अब जिन लोगों के 3 साल पूरे नहीं हुए वो 3 साल पूरे होने का क्या वेट करें कि वेट नहीं करें, ये भी एक मन में सवाल ज़रूर उठता है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी रिकवरी होती है जल्द से जल्द तो आप पेमेंट करने के लिए अब कुछ उपाय ढूंढिए। आप चाहे तो उनका सेटल कर दीजिए, अगर नहीं सेटल होता है तो उसको छोड़िए और समझिए कि आपने कभी लोन लिया ही नहीं। लेकिन हाँ, ये दिक्कत रहेगी कि कंपनी कभी कभी आपको कॉल करेगी, मैसेज करेगी अपना लोन वापस करने के लिए। इसके अलावा और किसी तरीके की जानकारी चाहिए या हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो ऊपर में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप के जरिए भी आप हमसे सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं अगर आप भी मल्टीपल लोन्स के चक्कर में फंस चुके हैं तब। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद,